यहाँ एयरपोर्ट है और वहाँ देश शांत हो जाएगा। ये तुवालू है और यहाँ जेल खुली है। उन्होंने कहा कि वो भाग नहीं सकते। ये रनवे है। इस देश की लंबाई 12 किलोमीटर है और ये इसकी चौड़ाई है। ये दुनिया का सबसे कम विजिट किया जाने वाला देश है। 2023 में यहाँ सिर्फ लगभग 3000 लोग आए हैं। तो इसका कारण क्या है? हम डूब रहे हैं। ये देश डूब रहा है। एक देश जो एक ही सड़क से बना है। तो क्या एक सड़क ही देश है? हाँ, भले ही यहाँ आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई पर्यटक नहीं है। तुवालू प्लेन लगभग खाली था। हम राजधानी फुनाफुती पहुंचे। पूरे देश में केवल 4 होटल हैं, इसलिए ज्यादातर होटल एयरपोर्ट के पास हैं। जब हम पहुंचे तो मुझसे कहा गया कि पैदल चलना बेहतर है। मैं वहाँ तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। होटल वहाँ है? हाँ, वो रहा। सच में? पैदल जाना है? हाँ, पैदल। ओके, तो उसने कहा होटल तक पैदल जाना है। ये लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। ये होटल है, सबसे अच्छा होटल। आपको कैसा लगता है जब 4 में से 1 होटल आपका है? वो फिजी से हैं, इतने करीब होने के बावजूद। आप तुवालू के करीब हैं, लेकिन आप पहली बार यहाँ आई हैं। कोई भी इस देश में नहीं आता। यहाँ कोई क्यों नहीं आता? यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है? हाँ। और इसी तरह वो अपनी भाषा में हेलो कहते हैं। तालोफा। तालोफा। यहाँ रेस्टोरेंट है? हाँ। ये यहाँ का एकमात्र रेस्टोरेंट है। रोम समुद्र के किनारे है। आपका नाम क्या है? नैना। आप तुवालू से हैं? हाँ। इस जगह को देखो। मैं तुवालू में हूँ। ये मेरा रूम है। तुवालू। यहाँ केवल एक ही पुलिस स्टेशन है और एक मोबाइल शॉप पूरे देश में। ये एकमात्र दुकान है जहां आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं। चलिए खरीदते हैं। हम 10 मिनट में पूरे देश का दौरा करेंगे। इस देश में सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं। इतनों से एक स्टेडियम भी नहीं भरेगा। इतना छोटा है कि मुझे यहाँ दिन में सिर्फ 5 से 6 लोग ही नजर आए। यहाँ आम जनता को कार खरीदने की इजाजत नहीं है। केवल सरकारी अधिकारी ही कार ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है। इसका क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का 4था सबसे छोटा देश है। चलो देश के अंत तक चले और वापस आए। यहाँ एयरपोर्ट है और वहाँ देश का अंत हो जाएगा। ये तुवालू है। यहाँ पर वो अपने मृतकों को दफनाते हैं। वहाँ महासागर है। तूफान और भी तेज हो रहा है। चलो कहीं छिप जाए। लगता है जैसे ये देश आज ही डूबने वाला है। यहाँ के लोग जलवायु शरणार्थी बन गए हैं। मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा। और कैसे हैं आप? आपको एक तरफ लैगून दिखेगा और दूसरी ओर महासागर। ये देश की चौड़ाई है। पूरे देश में सबसे संकीर्ण बिंदु है। ये इतना चौड़ा है, कभी कभी बारिश और समुद्र का स्तर बढ़ने पर ये पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। मैंने एक ही कदम में इस देश को पार कर लिया है। ये देश का कूड़ा घर है। यहाँ द्वीप का कचरा जलाया जाता है, लेकिन इस द्वीप पर लोग हर जगह कूड़ा फेंकते हैं। हम इस देश के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। यह देश का आखिरी घर है। कल्पना कीजिए कि आपका घर देश के अंत में है। मैं देश के अंतिम छोर पर रहता हूं। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और ये अंतिम बिंदु तक जाने वाला रास्ता है।
और इस तरह हम देश के अंतिम बिंदु तक पहुंच गए हैं, इस तरफ से। तो चलिए दूसरे छोर पर चलते हैं। फिर मैं देश की दूसरी तरफ चल पड़ा। इस व्यू को देखिए। मैं देश के अंतिम छोर पर हूं। Indian sun rise above the mountains. क्या आपको ये आदमी याद है 2021 में? हम डूब रहे हैं, लेकिन बाकी सभी भी डूबने वाले हैं। ये परिवहन, ऊर्जा, संचार और नवाचार मंत्री हैं। उनका नाम साइमन है। यही वो स्थान है जहां खड़े होकर मंत्री जी ने विश्व को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, देखिए हमारा देश डूब रहा है। तुवालू का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। तुवालू में आपका स्वागत है। ये देश सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है। जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिए कई देश उनका समर्थन करते हैं। उनके पास जलवायु परिवर्तन के लिए एक मंत्रालय है। वो हमेशा अमेरिका को दोष देते हैं। यहाँ तक कि उनके पास ऐसे चश्मे भी हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन तुवालू लिखा है। जमीन की सतह को बढ़ाने के लिए उन्होंने पानी की सतह के कुछ हिस्सों को रेत से भर दिया। दुबई के पाम द्वीप समूह की तरह इस घर के निवासी उस घर में थे, इसलिए जब उनका घर ध्वस्त हो गया तो वो यहाँ आ गए। उनके घर खतरे में है, उनका भविष्य खतरे में है। वो उन्हें पैसे देते हैं। हम उन्हें एक घर बनाने के लिए सामग्री देते हैं। जी, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते, हालांकि उनके पास एक मौका है। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें जमीन दी है और आने को कहा है। क्या आप अपना घर खोने से डरते हैं? हाँ, यहाँ रहना और उसका अनुभव करना बहुत डरावना है। ऐसा अनुमान है कि 30 से 40 वर्षों में ये डूब जाएगा। यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क है। हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तुवालू वासी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए फिजी जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन स्कीम्स चल रही हैं। हाँ, हम इस बात से भी चिंतित हैं कि हो सकता है कि हमारे सभी योग्य लोग विदेश चले जाएं। ये उनका एकमात्र बैंक है। ये उनका एकमात्र बैंक है जहां से आप नकदी निकाल सकते हैं। यहाँ कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है। वो अपना वेतन लेने के लिए यहाँ आते हैं। वो यहाँ पैसे भी जमा कर सकते हैं। पूरे देश में एटीएम नहीं है। वो केवल कैश का उपयोग करते हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में लेन देन करते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की अनुमति नहीं है। आप क्या करने जा रही हैं? मैं अभी अपना बैलेंस देख रही हूँ। आपको अपना बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, उसे उसके बैलेंस के बारे में पूछताछ करने के लिए बैंक आना होगा। यहाँ कोई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है। डिपॉजिट करने के लिए इसे भरना होगा और विड्रॉल के लिए इसे। ये जेल है। ये है देश की जेल। हमने इसका दौरा किया। यहाँ कितने लोग हैं? केवल 3। 3? हाँ और जेल खुली है? हाँ सच में? हाँ हाँ। क्यों? तो वो बाहर नहीं जाते? नहीं। क्या आपने देखा है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में कैदी किस तरह रहते हैं? और यहाँ जेल खुली है। उन्होंने कहा कि वो भाग नहीं सकते और अंदर एक कंप्यूटर भी है। हाँ, ये वीडियो के लिए है। वीडियो गेम? हाँ। वीडियो गेमिंग, वाह। आप यहाँ कितने साल से हैं? 3 साल। वो जेल से बाहर जा रहा है। वो बाहर जा सकते हैं? हाँ। सच में? कैसे? ये उनका समय है। ओह, ऐसा भी कोई समय है जब वो बाहर जा सकते हैं? हाँ, वो 5:30 बजे जेल से आजाद होते हैं। वो काम पर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आप यहीं रहने वाली हैं? नहीं? नहीं। हमारे पास फुटबॉल में एक राष्ट्रीय टीम है। हम फीफा का सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं में से एक ये है कि हमारा स्टेडियम मानकों के अनुरूप है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेडियम टूट रहा है। मैंने देखा है कि यहाँ के लोग ज्यादातर समय जुआ खेलते हैं। क्या आप वो आवाज सुन सकते हैं? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जुआ खेल रहे हैं। Only number 9 37 37 82 आज का पुरस्कार 3000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। 77 77 वो हर रोज यहाँ आते हैं। वो अपना समय मछली पकड़ने, जुआ खेलने, शराब पीने और खाने में बिताते हैं। ये सचमुच अजीब है। मैंने उनसे देश की आय की सबसे बड़े स्रोत के बारे में पूछा। तो क्या आप जानते हैं कि देशों को इंटरनेट डोमेन नेम कैसे दिए जाते हैं? हाँ, यूएई के लिए ये .ae है। हाँ, फिजी के लिए .fj है। तुवालू .tv है और .tv वास्तव में बहुत लोकप्रिय है।
इसलिए अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट देखते हैं जो .tv का इस्तेमाल करती है तो वो उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें भुगतान कर रहा है। Twitch.tv सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइटों में से एक है और वो .tv का उपयोग करते हैं। वो हमें सालाना भुगतान करते हैं, लेकिन कुल राजस्व जो हमें हमारे .tv डोमेन नाम से एक साल में मिलता है वो इस समय लगभग 12 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ये काफी अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छी आय है। लोग उन्हें .tv का इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई अमीर लोग हैं? तो मालूम है आपको कोई करोड़पति नहीं दिखेगा। कोई लैम्बोर्गिनी नहीं है? नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो अच्छी स्थिति में हैं। वो विदेशों में अपनी संपत्ति बनाते हैं और यहाँ आते हैं। भले ये देश बहुत छोटा है, फिर भी इसकी एक संसद है और यहाँ हर द्वीप का एक प्रतिनिधि है। हम यहाँ साल में शायद 2 या 3 बार मिलते हैं। सभी सरकारी अधिकारी प्रधानमंत्री सहित पड़ोसियों की तरह एक दूसरे के बगल में रहते हैं। प्रधानमंत्री और सभी सरकारी अधिकारी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हाँ, हम सभी एक ही इलाके में रहते हैं। मैं एक जगह रुका और एक जोड़े से मिला जो आज शादी कर रहे थे। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। ये हमारी शादियों जैसी ही है। उन्होंने बताया कि पूरा देश आमंत्रित है। टुवालू के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? देखा जाए तो दोस्त और परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई समारोह होता है तो हम हमेशा एक साथ आते क्योंकि हैं। ये छोटा है, कैसे अधिक सुंदर हो जाता है? हाँ, क्योंकि ये छोटा है और द्वीप पर सभी लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। आप सभी को जान जाते हैं, एक तरफा सड़क, ये स्वर्ग है। हाँ, लेकिन क्या आपको यहाँ बोर महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में? क्योंकि आप दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं, बाहर जाकर स्विमिंग कर सकते हैं। सूर्यास्त होने पर रनवे ऐसा बन जाता है। वो फुटबॉल खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देश का झंडा है। इसे 1978 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। टुवालू के लिए सबसे बुरी स्थिति ये होगी कि सभी द्वीप पानी के नीचे चले जाए। हम लोग एक राष्ट्र के रूप में कैसे रह सकते हैं? क्या टुवालू का अस्तित्व जारी रह पाएगा बिना किसी भौतिक क्षेत्र के और बिना किसी जमीन के? क्या यह संभव है? यदि हम अपना क्षेत्र खो देते हैं और कहीं और चले जाते हैं, तब भी टुवालू के पास महासागर, हमारे समुद्री क्षेत्र और हमारे जल क्षेत्र में स्थित क्षेत्र और संसाधन रहेंगे। हाँ जी। सैमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।